इधर कि आखिर ये हमारे ब्राह्मण देव हमारे पास में आ रहे हैं, पे नहीं चला जा रहा है। भगवान कन्हैया ने उन ब्राह्मण देव को सोते से उठा करके उसी द्वारिकापुरी में ही पहुंचा दिया। मेरे भगवत श्रोताओं, सब ब्राह्मण देव की आंखें खुली, सोचने लगे भैया ये कौन सा नगर है, हमें तो ये मालूम पड़ता है कि हम द्वारिकापुरी में ही आ गए। अब ब्राह्मण देव ने भगवान कन्हैया का जब पता निशान पूछा है तो वही ब्राह्मण देव कहा भगवान योगी राज कृष्ण के पास में पहुंच जाते हैं। और जैसी भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण देवता को देखा है तो सुंदर शासन दे दिया और उन्हें 56 प्रकार के भोजन करवाए। और भोजन करवाने के बाद भगवान योगी राज कृष्ण उन ब्राह्मण देव से पूछने लगे हैं, हे दयाधाम, कहो कैसे आना हुआ है, कहाँ से आ रहे हो, किस भक्त का मेरे पास समाचार लेके आए हो। मुरली मनोहर भगवान पूछने लगे हैं उन ब्राह्मण देव से। और ये रघुवींद्र कठेरिया की तरफ से भगवान के चौड़ा में 51 मुद्राएं दान हुए हैं। और ये श्री मलखान भैया जी की तरफ से भगवान के चौड़ा में 101 मुद्राएं दान हुए हैं। कामना करते हैं ऐसे भक्तों को हमेशा सुख शांति प्रभु कल्याण करते रहे, धर्म में आस्था बनी रहे। उसी समय भगवान कन्हैया पूछने लगे हैं कि हे ब्राह्मण देव, और ये 201 रुपए दान हुए हैं श्री राहुल पांडे, उनकी तरफ से भगवान की चौड़ों में 201 रुपए दान हुए हैं। कामना करते हैं ऐसे भक्तों को हमेशा सुख शांति प्रभु कल्याण करते रहे, धर्म में आस्था बनी रहे। भगवान कन्हैया पूछने लगे, कहो दयाधाम कहाँ से आना हुआ है, कैसे आए हो। तो ब्राह्मण देव कहने लगे, हे कृष्ण देखो हम कुंडलपुर से आए हुए हैं और जो वहां के राजा भीष्मक हैं उनकी बेटी रुक्मिणी का संदेशा लेकर के आए हैं। और क्या बोले हैं ब्राह्मण देवता, बोले दयाधाम सुन लो, मैं कुंडलपुर से आया हूँ। ब्राह्मण देव कहने लगे, दयाधाम हम कुंडलपुर से आए हुए हैं, जो महाराज भीष्मक की पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी, हम उसी का संदेशा लेकर के आए हैं। जिस समय मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर को रुक्मिणी का खत दे दिया और कहा, हे कन्हैया हम रुक्मिणी का संदेशा लेकर के आए हैं। भगवान ने जो ही खत लिया है, खत को जिस समय पढ़ा तो उस खत में क्या लिखा है, हे द्वारकाधीश भगवान योगी राज कृष्ण, आपके चरणों की दासी रुक्मिणी आपके लिए खत भेज रही है, लेकिन कन्हैया जो मेरा बड़ा भाई है रुकुम, वो मेरी एक भी बात को नहीं मानता है। और उस खत में क्या लिखा है रुक्मिणी ने कि सुनो कन्हैया, अरे मेरा भाई है शोक बड़ा और कानों पे बात न धरता है, और प्रभु की दासी को मूरख शिषपाल को अर्पण करता है। लिखा है उस खत में, और मेरा भाई सोगरा का
ही दासी को मैं मूरत शिषपाल को अर्पण करना है। भगवान ने खत पढ़ा है और कहने लगे, लिखा इस खत में कि हे कन्हैया, जो मेरा भैया है रुकुम अपने साले शिषपाल के साथ शादी करने के लिए जा रहा है, लेकिन कन्हैया अगर मुझे तुम यहाँ लेने के लिए नहीं आए तो तुम्हारे चरणों की दासी तुम्हें जीवित नहीं मिलेगी। कन्हैया मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारी शान चली जाएगी श्याम। इसलिए या तो रुक्मणी हमेशा तुम्हारी चरणों की दासी बन करके रहना चाहती है, अन्यथा रुक्मणी तुम्हें ये जीवित नहीं मिलेगी। जिस समय भगवान ने जब खत को पढ़ा है, अब तो मुरली मनोहर भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, ये तो बहुत अनर्थ होने के लिए जा रहा है। ये रुकुम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह अपने साले शिषपाल के साथ करने के लिए जा रहा है, और ये रंजीत कश्यप की तरफ से भगवान के चरणों में 101 मुद्राएं दान हुए हैं। धन्य वो धन इस तरमात में दिया जा रहा है। और ये श्री लाल बहादुर की तरफ से भगवान के चरणों में 51 मुद्राएं दान हुए हैं। धन्य वो धन इस तरमात में दिया जा रहा है। आज इसी समय भगवान कन्हैया ब्राह्मण देव से कहने लगे कि पंडित जी सुन नहीं रहे हो, अब आप ही बताओ हम क्या करें। अरे कन्हैया, हाँ तुमसे एक बात कहें? बोलो। अगर तुम्हें यहाँ से नहीं चले, हाँ तो वह लली ठोर मत जाइए। अच्छा, हाँ तो क्या हमें चलना होगा? तुम जल्दी चलो। लेकिन देखो पंडित जी, हाँ। हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारे ये बड़े भैया है ना, बलराम भैया, हाँ। ये हमें नहीं जाने देंगे। ये क्यों नहीं जानती है तुम्हें? वो नहीं जाने देंगे, लेकिन हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं। बताओ। देखो, तुम दरवाजे पे जाना, हाँ। और बहुत तेजी से खांसने लगना। ओ किधर? नहीं, हाँ। तुम खांसने लगना, और हम कहेंगे भैया ये बूढ़े बाड़े ब्राह्मण हैं, अगर जी अपने दरवाजे पे मरी गए तो हमें तुम्हें ब्रह्मत्या लगेगी। अच्छा। है? इसलिए हमें बलराम भैया आज्ञा दे देंगे, और हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे। कन्हैया को भेजो। और जैसे ही ब्राह्मण देव दरवाजे पे पहुंचे, बहुत तेजी से खांसने लगे। और ये 51 मुद्राएं दान हुए हैं श्री मोतीलाल कठेरिया, इसी ग्राम करीमगंज की तरफ से।